हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट 2016 फरवरी के क्वेश्चन पेपर जो कि हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले एनसीईआरटी नोट पढ़ा होगा, इसके पहले के सारे वीडियो, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे आप ज़रूर देखें और सारे एनसीईआरटी नोट्स को समझें और फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ताकि आप आसानी से अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त आकलन की प्रक्रिया में है। ऑप्शन है, बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। अगर बच्चे का हम आकलन कर रहे हैं तो उसका निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण वांछनीय नहीं है करना। तो ऑप्शन 1 राइट है। इन तीनों को भी पढ़ेंगे क्योंकि पूछ सकता है आकलन प्रक्रिया के विषय में उपयुक्त क्या है या कौन सा भिन्न है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके सामने आ सकता है, तो इसे देखेंगे। सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। किन किन चीज़ों से हम सीख सकते हैं उसका नोट तैयार करना, उसके सहायक संकेतों को सूची बनाना जिससे आकलन प्रक्रिया अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। यहाँ पे उनको फीडबैक, ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी मिलेगा तो वो ललायित होंगे, प्रोत्साहित होंगे और अच्छा करने को तत्पर होंगे। नेक्स्ट है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होना चाहिए। मतलब किसी एक पहलू पर ध्यान न देकर समग्र पहलू पर ध्यान देते हुए उनका मूल्यांकन आकलन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो ऑप्शन है, वर्गीकरण एवं चर्चा, नहीं, ये नहीं किया गया है। परिकल्पना एवं प्रयोग, ये भी नहीं किया गया है। न्याय के लिए सरोकार, ये भी नहीं किया गया है। ऑप्शन राइट है 4, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अवलोकन देख करके, मतलब अवलोकन करके, रिकॉर्डिंग उनको नोट करना। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो किसके द्वारा संबोधित करती है? ऑप्शन देखेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, नहीं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ये भी नहीं। विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, ये भी नहीं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। तो राइट आंसर है 4। राइट आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। सवाल क्या है? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। 5B के शिक्षक ये सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ये है, ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है ए, बद्ध अंत वाला विषारी है और बी, मुक्त अंत वाला अपसारी है। तो इसका ऑप्शन राइट है ए, मुक्त अंत वाला अभिसारी, यानी कि जो सर्वमान्य है, सर्वश्रेष्ठ है, वह इसके अंतर्गत आ रहा है। अभिसारी का मतलब सर्वश्रेष्ठ। ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ये था कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, मतलब जो विद्यमान है धरती पे पेड़ों से क्या क्या लाभ होंगे
तो सर्वमान्य हुए, सर्वश्रेष्ठ हुए तो अभिसारी के अंतर्गत आएंगे। और पेड़ पौधे अगर ना हो तो क्या होगा पृथ्वी का, उपबद्ध अंत वाला अपसारी आएगा। मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन स्टूडेंट के माध्यम से मिलेंगे, वो भिन्न भिन्न अपना तर्क देंगे। तो अपसारी का मतलब भिन्न भिन्न विचार व्यक्त करना। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है। तो ऑप्शन देखेंगे। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, ये करेक्ट होगा। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, ये भी राइट है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षकों के अवलोकन और रिकॉर्डिंग, ये भी सही है। क्योंकि कक्षा 1 के बच्चे हैं तो उनमें ये विशेषता पाई जाएगी, उनकी क्षमता ये होगी जिसको हमें और ऊंचा करना होगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, यानी कि निचोड़ती है, फिर उसे पानी में डाल देती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है वह है परिकल्पना, क्योंकि सोचकर कारण बताना है और सोचकर कारण बताने की प्रक्रिया परिकल्पना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। मतलब कौन है जो अवांछनीय है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, ये वांछनीय है। बच्चे की अस्मिता का पोषण करना, ये भी वांछनीय है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। सिर्फ हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया पाठ्य पुस्तक पर ही नहीं निर्भर होती है, अपने अनुभव, विवेक और सामाजिक ढांचे वगैरह वगैरह इसमें जुड़ी होती हैं, तो ये गलत है। इसके सिवाय नेक्स्ट है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। मतलब पाठ्य पुस्तक में हर विषय सम्मिलित होना चाहिए। तो 67 का आंसर है सिवाय, आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका ऑप्शन है, क्या उपयुक्त है, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। आंसर 2, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्योंकि जब एक स्टूडेंट एक पौधे को अपनाएगा और उसका पालन पोषण करेगा तो उसका लगाव बढ़ेगा और वो अभिप्रेरित होगा पेड़ पौधों को लगाने में, उसकी सुरक्षा में और अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना
विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। सही है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है क्योंकि समूह में सीखते हैं तो एक दूसरे के प्रति लगाव रहेगा तो सामाजिकता बढ़ेगी। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित होते हैं। ये भी सही है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। जरूरी नहीं है कि ये अनुशासन में बढ़ावा दे क्योंकि ललायत होकर शोरगुल वगैरह हो सकती है। तो राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? प्रयोग करना, प्रयोग हम कब करते हैं? ऑप्शन देखेंगे, चित्र पठन तो ये अवलोकन में आएगा। सृजनात्मक लेखन, ये लेखन कला में आएगा। निदर्शन या प्रदर्शन, ये दिखाने में आएगा, मतलब प्रत्यक्षीकरण करने में आएगा। हस्तपरक गतिविधियाँ, ये आएगा प्रयोग करना क्योंकि हाथों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। करके सीखना और प्रयोग करना हस्तपरक गतिविधियाँ के अंतर आएगा। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? परिवार एवं समुदाय हो सकते हैं। सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे के विकल्प में परिवार एवं समुदाय हो सकते हैं। पाठ्य पुस्तकें में अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं। शिक्षक भी होंगे, कहानियाँ एवं कविताएं भी होंगी। तो राइट ऑप्शन है 2। राइट ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 है। 72 देखेंगे, सॉरी। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए जी नहीं, उनमें से धूल को हटाने के लिए नहीं, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर है क्योंकि अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसको सूर्य की धूप में सुखाया जाता है, पूर्णतः नमी हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देखेंगे, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। क्या किया गया है? सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं। तो राइट आंसर होगा 1, 2 ये सही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता जी नहीं, ऑप्शन 1 सही है। ये दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शन है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है क्योंकि बगुला जब भैंस के ऊपर बैठता है तो भैंस के शरीर पे जो कीड़े छोटे से छोटे होते हैं उनको खाता है और भैंस को आराम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? पौधों के जड़ के लिए नहीं है भोजन भंडारण संचित करना, ये जड़ का कार्य नहीं है।
और जड़ का कार्य है ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। जड़ का कार्य ये तीनों हैं, तो राइट आंसर हुआ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कर्णमलेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है, सही है। वह कर्नाटक की हैं, ये भी सही है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए। वह 130 किग्रा तक का भार उठा सकती थी। जी नहीं, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये सही है, तो ऑप्शन सही होगा 2 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। उनका निर्माण मुक्त वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही है। 77 उनमें केवल संदूषित जल होता है, नहीं, ये जरूरी नहीं। उपरोक्त 3 जो थे वो सही कथन थे, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली परंपरा का कला का प्रदर्शन होता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। 79 का 1 आंसर होगा 1। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विभाजित हो गया, तो आंध्र प्रदेश की जगह पे होगा तेलंगाना तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी कि समीपवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो वह है बाघ। अगर आपने एनसीईआरटी नोट्स की वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन उसी नोट्स वाले वीडियो से हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सीटेट 2016 फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं, विंध्याचल नहीं, अरावली नहीं, ये पर्वतें हैं पश्चिमी घाट में। आंसर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, तो उल्टे हम होंगे अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, ये तीनों पे नहीं होंगे। अर्जेंटीना के अपोजिट साइड हम भारत के लोग निवास करते हैं, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। 83 क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आंसर है 1, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? जो कॉलोनी में रहता है वह है ततैया, चींटी, दीमक, और जो नहीं रहता है वह है मकड़ी, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। लक्षण क्या हैं?
मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो ये गांव असम राज्य में होना चाहिए, क्योंकि असम राज्य के घरों की ये विशेषता बताई गई है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुख भाषा है झारखंड। इसके साथ साथ है उड़ीसा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की भाषा कुडुख है। वहाँ की जनजातियाँ इस भाषा का प्रयोग करती हैं यानी कि बोलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? तो विषय वस्तु है भोजन, क्योंकि पर्यावरण स्तर पे भोजन इनकी विषय वस्तु यानी कि थीम है 2005 के राष्ट्रीय पाठचर्या के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो तर्क क्या है देखते हैं। यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो ये है सबसे सशक्त। राइट आंसर ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम उपयुक्त कारण है ऑप्शन देखेंगे, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। हाँ, होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। नहीं, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। विषय पूछ क्या रहा है? सबसे कम उपयुक्त है ऑप्शन 3, इसलिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन नहीं है, अभी क्वेश्चन का ही है, पंकित है, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए। विषय वस्तु में दूर रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये समझ से परे है। जहाँ परिभाषाएं होंगी वहाँ पे याद करना होगा और ये क्लास लेवल ऐसा है कि बच्चों को समझने में टाइम लगेगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, क्योंकि जहाँ रटे वहाँ समझ घटी। ऑप्शन 3 है, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने अनुभव से भी सीख सकें। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। नहीं, उनको सिर्फ लिखित ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको अपने अनुभव और उनके तरह तरह से शिक्षण कौशल से जानकारी देनी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प क्या है? 1, 2, 3। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।